पौधों को घना करने का मतलब बहुत सारी खाद देना नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि आप भर भर के खाद देंगे तो आपका पौधा बहुत घना होगा, बहुत हरा भरा होगा। कुछ एक नियम कानून होते हैं, अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो आपके पौधे घने भी होंगे, हरे भी होंगे, भरे भी होंगे। जेड प्लांट, कल आपने वीडियो देखा होगा, टोपियारी बनाई थी इन्हीं बोतलों से। नमस्कार, बेस्टी बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ आज फिर इसी खूबसूरत पौधे के साथ। होता क्या है ना कि जब हम अगले के पौधे हरे भरे घने देखते हैं तो हमें लगता है हमारे पौधे क्यों नहीं होते हैं, और इसी उधेड़बुन में हमें लगता है कि जितनी ज़्यादा खाद उतने ज़्यादा घने पौधे। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं जेड प्लांट का पूरा जंगल, सिर्फ पिछले साल इस कोने में मैंने सेटअप बनाया था। इसके पहले मैं सिर्फ एक गमला रखती थी क्योंकि जगह नहीं थी। और अपना ये जेड प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको खूब सारी धूप चाहिए, पानी कम धूप ज़्यादा। मेरे पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं थी कि मैं इस पौधे को खूब सारी धूप दे सकूं। बस एक पौधा एक ही गमले में रखने की कोशिश करती थी, पर यहाँ पर जब मैंने थोड़ा सा सेटअप किया, नीचे अपना लोहे के एंगल विंगल रख के जगह बनाई, तो यहाँ पर इतनी जगह हो गई कि मैं कई सारे गमलों में अपना ये जेड प्लांट लगा सकती थी। अब इस कोने में खूब सारी धूप भी रहती है, और जब नीचे से अपना रखने का कुछ जुगाड़ बना लिया तो अपना कई सारे पॉट यहाँ पर हो गए। तो सिर्फ एक साल में यहाँ पर मेरे पास हो गया अपना जेड प्लांट का जंगल। अब आपको बताती हूँ कि आपका अगर पौधा घना नहीं हो रहा है, जो कि अभी कल के वीडियो में कई सारे सवाल आए, पत्तियाँ छोटी हो रही हैं, पौधा घना नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ इस पौधे में लग रहा है मिलीबग, तो घना करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस पौधे को बारिश में ज़रूर रखिए। ये सारा कोना मेरा जहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें अभी लगातार जो 2-3 दिन की बारिश हुई वो भी लगातार लगी, और आगे जो बारिश होगी वो भी लगातार इन्हीं पौधों में लगेगी। क्योंकि मिट्टी मेरी कभी भी इतनी टाइट नहीं होती है कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी सोखे। देख रहे मिट्टी, जब मैं मिट्टी थोड़ी सी उसी गमले से उठा के लड्डू बना रही हूँ तो लड्डू जैसा नहीं बन रहा है। अगर यही मिट्टी चिकनी होती तो यहाँ पर लड्डू बन जाता। तो जब हमारी मिट्टी भुरभुरी होती है तो वहाँ पर हमारा पानी नहीं ठहरता है। आज झमाझम बारिश हुई तो होगा क्या कि अगले 2 दिन या 3 दिन तक मुझे लगेगा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद फिर से मिट्टी देखिए, कुछ गमलों में तो आप मिट्टी कड़क भी देख रहे होंगे, है ना। अभी यहाँ पर 3 दिनों से कोई पानी नहीं पड़ा है क्योंकि इसके पहले लगातार बारिश हुई थी 2-3 दिन, और अभी यहाँ पर पानी देने की ज़रूरत आज भी नहीं है। जो सूखी लग रही उसमें भी मैं आज पानी नहीं दूंगी क्योंकि आज भी बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं, बारिश हो जाएगी तो मुझे पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर भी जितने गमले आप देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि सब में एक तरह की मिट्टी हो। इसकी मिट्टी थोड़ी सी लेके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए मैंने लड्डू बनाया तो इस मिट्टी का लड्डू बन गया। अंतर आपके सामने है। पहले वाली मिट्टी को भी मैंने दबाया था मगर लड्डू नहीं बना, इस मिट्टी का लड्डू बन गया, यानी कि इस मिट्टी में चिकनाहट ज़्यादा है। अब यहाँ पर चिकनाहट का अंतर देखिए, इसमें लग रहा है कि जैसे आज ही पानी डाला गया है, जबकि 3 दिन पहले जो बारिश हुई थी तो उनमें भी लगी, इनमें भी लगी। अब यहाँ पर एक और नुकसान देखिए, नीचे कोई ड्रेनेज होल नहीं है। पानी जो भी बारिश का आया तो नीचे से कोई ड्रेन आउट नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करूँगी कि अगर आज बारिश होती है तो मैं इसको उठा के रख दूँगी अंदर, जिससे कि उसमें और ज़्यादा पानी ना लगे। यहाँ पर देखिए एक मिट्टी का गमला है जैसे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसकी गहराई नहीं है, लगातार बारिश में पड़ा है, मिट्टी हमारी भुरभुरी है, और साथ ही साथ ज़्यादा जब हमारे गमले की गहराई नहीं है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आप लगातार इसको बारिश में छोड़ सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके गमलों में पानी भर रहा है तो इनको गमलों को आप थोड़ा सा तिरछा करके रख सकते हैं, या गमलों को लिटा के रख सकते हैं। जैसे बोतलें हैं, मेरी मर्जी होगी तो मैं इनको लिटा के यहीं पर रख सकती हूँ। हालांकि इनको मैंने टांगने का सिस्टम भी कल आपको बताया था, पर जब बारिश होती है तो मैं इनको बाहर ज़रूर रखती हूँ जिससे कि बारिश का पानी लगे। और यही कारण है कि फरवरी में मैंने टोपियारी बनाई थी और अभी जून में जंगल जैसी घनी हो गई टोपियारी, और मुझे कटिंग करनी पड़ी। कटिंग करके भी मैंने आपको दिखाई। इन बोतलों की भी मिट्टी देखिए ज़रा, ये भी बीच बीच की है। जो मैंने पहले आपको ज़्यादा भुरभुरी दिखाई फिर चिकनी दिखाई, इन बोतलों में है बीच बीच की मिट्टी। तो
यहाँ पर आप बोतलों की गहराई देखिए, बोतलों में भी उतनी गहराई नहीं है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा पानी भरेगा। अब हल्की सी गहराई में आप समझिए कि मिट्टी कितनी आएगी, बोतलों से ज़्यादा गहराई इसमें है ना। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे गमले में मिट्टी कितनी है। प्लास्टिक की छोटी छोटी सी अपनी ये डिब्बियाँ, मिट्टी बहुत कम है, लगातार बारिश में पड़ा है तो नो टेंशन। जब मिट्टी कम होगी तो ज़्यादा पानी कहाँ से सोखेगा, ज़्यादा पानी उसमें आ ही नहीं सकता है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत तब है जब हमारे बड़े बड़े गमले हैं। यहाँ पर देखिए एक ये प्लास्टिक का गमला, ये भी वहीं रखा था जो मैंने अभी पिछला हिस्सा दिखाया, पर ये प्लास्टिक का पॉट है, काफ़ी बड़ा भी है और साथ ही साथ काफ़ी गहरा भी है। तो इसमें क्या था, इसमें भी बहुत ज़्यादा मिट्टी में नमी थी, तो आज मैंने उठा के इसको रख दिया छज्जे के नीचे, इसलिए क्योंकि आज भी अगर बारिश होती है तो अब इसमें लगातार ये अगर बारिश में पड़ा रहा तो हो सकता है इस पौधे में नीचे से गलन शुरू हो जाए। प्लास्टिक का पॉट है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं सोखता है, तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। यहीं पर देखिए ये भी प्लास्टिक का पॉट है, दही के डिब्बे का काटा हुआ डिब्बा है, पर इसमें ज़्यादा गहराई नहीं है, बहुत छिछला सा अपना ये प्लास्टिक का हिस्सा है। तो ये लगातार बारिश में पड़ा भी रहता है तो भी कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है ही नहीं, बहुत थोड़ी सी मिट्टी है, वो भी भुरभुरी। मैंने इसको आज यहाँ पर इसलिए रखा क्योंकि अभी जो पिछला हिस्सा मैंने आपको दिखाया वहाँ पर मैं थोड़ी सी कटिंग करने जा रही थी, इसलिए हटा दिया, वरना इसको हटाने की ज़रूरत नहीं थी। छोटे छोटे से भी मेरे ऐसे ही खुली बारिश में पड़े रहते हैं। बस थोड़ा सा यही ध्यान देती हूँ कि जो प्लास्टिक के पॉट हैं थोड़े से बड़े हैं और जिनमें मेरी मिट्टी ज़्यादा भुरभुरी नहीं है, तो उनको कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा अंदर रख दूँ। अब बात करते हैं मिलीबग की। जो आप में से कुछ लोगों की समस्या आ रही कि पौधे में मिलीबग लग रहा है और साथ ही साथ मिट्टी में मिलीबग्स दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बरसात के मौसम में मिलीबग्स की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इक्का दुक्का होगा भी तो बारिश के मौसम में बारिश के साथ बह के निकल जाएगा। फरवरी के महीने में मैंने इक्का दुक्का ज़रूर मिलीबग का अटैक देखा था, और उसके बाद मैंने अपने जेट प्लांट में कभी अटैक नहीं देखा। उसका यही कारण है कि मेरे जेट प्लांट्स वहाँ पर रखें जहाँ पर पूरे दिन की धूप लगती है। जब पौधे बहुत ज़्यादा धूप में रखे होते हैं तो मिलीबग्स हमें ज़्यादा परेशान नहीं करते। आपकी समस्या है तो आप अपना नीम ऑयल का छिड़काव करते हैं वो कर दीजिए, या तो फिर जो मैंने अपने 10 तरीके बताए हैं उन पे कोई भी एक उठा लीजिए, उस पर अमल करके देख लीजिए। सारे यहाँ बताना संभव नहीं है। ऊपर लिंक आपको मैं दे रही हूँ, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में देखिए, जो आपको सुविधा अनुसार इस्तेमाल करना हो कर लीजिए। अब बात करते हैं वो जिसके लिए आप में से कई सारे लोग परेशान रहते हैं। ये मिट्टी देखिए, जब मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी गार्डन सॉइल ली, यानी कि अपने बगीचे की मिट्टी ली, तो उसका मतलब यही होता है। जैसे कल जो मैंने टोपियारी बनाई तो उसमें कुछ सवाल मिट्टी को लेकर भी उठे कि मिट्टी कैसे बनाएं। तो जब बात गार्डन सॉइल की होती है तो गार्डन सॉइल का मतलब होता है हमारी मिट्टी नंगी नहीं है, यानी कि इस मिट्टी में कुछ न कुछ खाद तो ज़रूर मिली है। कुछ सीजनल पौधे इसमें लगे होंगे, गमले कई बार खाली पड़े रहते हैं, तो उन्हीं में से अगर मिट्टी ली गई तो मिट्टी वो हमारी नंगी नहीं होती है। बस अंतर इतना होता है कि कोई भी साधारण पौधा लगाना है तो हमने बस इसी गमले से मिट्टी उठाई और पौधा लगा दिया। अब मान लीजिए आपको जेट प्लांट लगाना है, आपको मिट्टी बहुत भुरभुरी चाहिए जिसमें पानी ठहरे नहीं, तो यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा मिला दिया अपना कंस्ट्रक्शन वाला मटेरियल है। अब इसको आप रेता बोलें, बजरी बोलें, या जो भी बोलते हैं आप बोल दीजिए, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे। बस हाँ इतना पता है कि कंस्ट्रक्शन के बाद बहुत सारा बचा हुआ मटेरियल पड़ा था, तो मैं तो पिछले 5 सालों से अपने यही इस्तेमाल कर रही हूँ। मिट्टी में अगर आप जेट प्लांट लगाने जा रहे हैं तो आधी मिट्टी के साथ आप अपना आधा हिस्सा ये बजरी मिला देंगे ना, तो आप यकीन मानिए आप खुली बरसात में अपने पौधे को छोड़ देंगे तो भी आपका पौधा कहीं नहीं जाएगा। और अभी बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत ही नहीं है। गार्डन सॉइल है तो कुछ न कुछ तो खाद का हिस्सा होगा ही। उसके बाद जब जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपना 1-2 मुट्ठी किचन वेस्ट उसमें मिला दीजिए, बस पौधे आपके संतुष्ट रहेंगे। अब मान लीजिए अभी अगर जेट प्लांट की कटिंग्स लगाने जा रहे हैं तो आपको इसमें और कोई खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी कटिंग्स बड़ी हो जाएं, बढ़त लेने लगें, फिर आपकी मर्जी है आप उसमें क्या डालना चाहते हैं, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट, गोबर की खाद, जो भी आपकी मर्जी है वो डाल दीजिए। पर फिलहाल जब कटिंग्स लगा रहे होते हैं तो जितना अंश हमारी इस
बगीचे की मिट्टी में है उतना ही पर्याप्त है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप तसल्ली से अपनी इसी मिट्टी में कटिंग्स लगाइए, कटिंग्स को बढ़ने दीजिए और उसके बाद सोचिए। वैसे भी अपने हरे भरे पौधों को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। और बस क्या जाती हूँ अगले वीडियो की तैयारी करने। तब तक आशा करती हूँ कि आप भी बारिश के मौसम में खूब सारे पौधों को एंजॉय करेंगे, स्वस्थ रखेंगे। धन्यवाद।